नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम बताएंगे न्यास के विषय में। न्यास क्या है, इसके विषय में आज जो है मैं आपको बताऊंगा। कई बार आप लोगों ने मुझे कई बार एक्चुअली चैनल खोलने के बाद 1 साल के बाद से ही बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे आते रहे हैं कि दादा न्यास के ऊपर बताइए, न्यास क्या है और न्यास क्यों किए जाते हैं, इसके विषय में आप बताइए। खासकर जब से मैंने तंत्र आदि के ऊपर यानी कि आगम शास्त्र के ऊपर वीडियो बनाना बहुत सीरियसली शुरू किया था, तब से तो और भी ज़्यादा ये रिक्वेस्ट आते रहे मुझे। पर मैंने हमेशा जो है ना, इसे थोड़ा इग्नोर करके ही रखा, मतलब थोड़ा दरकिनार करके रखा इस विषय को जो है। क्योंकि न्यास जो है, न्यास के विषय क्या है वो तो मैं आपको बता दे सकता हूँ कि न्यास के मूल भावना क्या है, पर न्यास जो विषय है, न्यास करने की जो विधि आदि, न्यास क्रिया की जो पद्धति आदि है, वो केवल मात्र YouTube के माध्यम से सिखाया नहीं जा सकता दोस्तों। हर चीज़ जो है ना, वो YouTube के माध्यम से सिखाना संभव नहीं है। पहली बात जो है, मुद्रा के भी कई सारे विषय है जो मैं आप लोगों के कई रिक्वेस्ट आते हैं, पर मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि वो सारे विषय जो है वो YouTube के लिए नहीं है। न्यास भी एक ऐसा विषय है। अब न्यास में क्या होता है, बहुत सारे भाग होते हैं, तो उसमें से मैं जो है इस विषय को लेकर थोड़ा रिसर्च ही कर रहा था कि अगर कोई न्यास के जो विषय है वो सभी के लिए है, तो मातृका न्यास जो कि साधारणता जो मातृका न्यास है, वैसे मातृका न्यास के बहुत सारे हैं, जैसे वाज्य मातृका न्यास है, अंतर मातृका न्यास है, बीजन न्यास है, उसके साथ साथ जो व्यापक मातृका न्यास है, तत्व न्यास है, करण न्यास है, अंग न्यास है। न्यास की कई प्रकार की पद्धतियां हैं, पर सभी जो है वो साधारणों के लिए नहीं है। हर कोई जो है, जो YouTube देखकर केवल पूजा सीखकर जो है पूजा कर रहे हैं, वो अगर जो है इन सारी न्यास आदि को केवल इस माध्यम से सीखकर करना चाह रहे हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य जो है, अगर आप संपूर्णता सही तरीके से अपने गुरु से या फिर जो है विशेष जानकार से सामने बैठकर जो है उसे ना सीख कर करते हैं, तो उसका सही से ज़्यादा जो है गलत प्रभाव पड़ता है। इसके ना सकारात्मक नकारात्मक, हर कार्य का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होता है। तो आप कभी भी जो है, अगर मान लीजिए कि ये अंतर मातृका न्यास, वाज्य मातृका न्यास आदि, ये सभी जो है जो कि बीज न्यास आदि, ये आपको YouTube में शायद मिल जा सकता है। आजकल बहुत सारे लोग वीडियो बना देते हैं, पर कभी भी उसे देखकर, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि उसे देखकर कभी भी करने मत जाइएगा। या तो आप जो है अपने गुरु से सीख कर ही करिएगा, या फिर किसी विशेषज्ञ की सहायता आप ले सकते, पर सामने बैठकर आपको करना है। कभी भी जो है ये YouTube के माध्यम से संभव नहीं है। पहली बात जो है, न्यास क्या है, न्यास जो है वो क्या है। न्यास असल में जो है, न्यास हमारे ये जो पंचवायु, मतलब देवता को हम जो है मतलब भगवान बोल, जब भगवती बोल लीजिए, जिनकी भी आप पूजन कर रहे हैं, ईश्वर को जब हम पूजन कर रहे हैं, जब हम पुजारी के आसन में बैठ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आराधक हम हैं, और अपने आराध्य की आराधना जब हम कर रहे हैं, तो हमारे जो श्वास है, जिसे निश्वास और प्रश्वास कहा जाता है, ये श्वास जो है, जो कि पंचवायु माध्यम से, पंच प्राण वायु माध्यम से हमारे संपूर्ण सृष्टि जगत में ये विराजित है। और देवता की कोई भी पूजा, जैसे निवेदन आदि, विधि आदि, ये सब इस श्वास के जो पंच प्राण वायु है, इसी माध्यम से हम कर रहे हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, चाहे हम नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, चाहे हम जो है धूप दीप अर्पण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये पंच प्राण वायु के विषय ही जो है वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो श्वास है, जिस पंचवायु के माध्यम से हम जो है ये श्वास ले रहे हैं, वो पंचवायु ही जो है न्यास के माध्यम से जो है हम देवता को अपने हर श्वास, हर जो है वो अर्पण कर रहे हैं, यानी कि
देवमय होना पड़ता है। ईश्वर की पूजा करने के लिए आप जो है, हम अभी जो है मान लीजिए जब आप पूजा के आसन में बैठ रहे हैं, उसके बाद उसके पहले जो है आप एक साधारण हैं, पर जब आप पूजा के आसन में बैठ गए आसन शुद्धि आदि के साथ, तब आप जो है ईश्वर की आराधक है। तो आपको जो है देवत्व में उन्नत होना पड़ता है। आप में जब देवत्व की उन्नत होगी, तभी जो है आप ईश्वर की संपूर्णता पूजा उपचार निवेदन आदि विधि जो है ये संपूर्णता आप कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए जो है न्यास आदि के विषय में बहुत खासकर जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा होती है उसमें जो है न्यास आदि के ऊपर जो है बहुत महत्व दिया गया है कि न्यास जो है वो करना जो है वो आवश्यक है वहाँ पर, और बहुत ही जो है सही तरीके से करना। आप देखेंगे न्यास आदि करने वाले ज़्यादातर जो है तंत्र धारक बोलते जाते हैं, और जो पुजारी जो है वो न्यास जो है वो करते जाते हैं। यही एक्चुअल में सही प्रोसेस है। अगर आप जो है सही तरीके से न्यास करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि न्यास आदि जो है वो अकेले के माध्यम से या जो है केवल मात्र जो है यूट्यूब आदि या फिर इस प्रकार से देखकर संभव नहीं है। इसके लिए किसी के सहारे की, किसी से सीखना पहली बात तो है ज़रूरी होता है। और जब आप पूजन आदि कर रहे हैं, जहाँ पर आप न्यास आदि करना चाहते हैं संपूर्णता विधि पूर्वक, वहाँ पर अगर तंत्र धारक आदि की अगर सहायता आप लेते हैं तो वो ज़्यादा सही होता है। आप देखिएगा जैसे बेलूर मठ आदि में पूजन होते तो पुजारी जो है वो पूजन कर रहे हैं और एक जन जो है मंत्र पाठ आदि करते हैं, तो तंत्र धारक महाराज जो होते हैं तो वो बोलते जाते हैं, पुजारी उस प्रकार से करते जाते। तो न्यास आदि करने के लिए जो है इस प्रकार के ही जो है ज़रूरी होते हैं तंत्र धारक और पुजारी जो है। पर हाँ, कई पुजारी जो है हर समय तो तंत्र धारक नहीं होते, पर उनके लिए सही तरीके से न्यास जो है वो सीखना ज़रूरी होता है ताकि वो सही प्रकार से कर पाए। तो अपने श्वास जो है पंच प्राण वायु रूप हमारी जो श्वास जिसके माध्यम से हम ये जीवन धारण कर रहे हैं, हम ये प्राण धारण कर रहे हैं, ईश्वर हमारे हृदय में हमारे प्राण में जो है जो पंच वायु रूप में विराज रहे हैं, वही श्वास आदि जो है हम अर्पण कर रहे हैं। ये हमारे मातृकान्यास, अंतर्मातृकान्यास, वाज्य मातृकान्यास, करन्यास, वर्णन्यास, बीजन्यास, तत्वन्यास, ये जो भी सारे न्यास आदि है, इस न्यास का अर्थ यही है कि हमारे हर वर्ण, हमारे हर इंद्रिय, हमारे हर श्वास, हमारे सिर से लेकर पैर तक जो है सभी हमारे जो अंग प्रत्यंग है वो श्वास के माध्यम से चल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमारा जीवन जो है वो श्वासों पर टिका हुआ है। तो श्वास के ऊपर ही टिका हुआ है या फिर श्वास के संकल्प के ऊपर ही टिका हुआ है। अर्थात जो है श्वास ही हमारे जीवन का मूल है। श्वास रुक जाता है तो इंसान मृत हो जाता है। वही श्वास हमारे प्राण वायु, श्वास ही हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन के आधार है, मूल आधार है, उसे आप बोल सकते हैं। हमारा जीवन है, प्राण वायु है। उस प्राण को ही जो है हम इस न्यास विधि के माध्यम से अर्पण कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि न्यास में कहा जाता है जैसे कि ओम ब्रह्मणे ऋषय नमः, सिर से सिर को स्पर्श किया जाता है, सिर में जो श्वास है उसे स्पर्श किया जाता है, उसके बाद जो है मुख में, उसके बाद हृदय में, गुज्य में, पाद्य में और पादयों में और जो है सर्वांग में जो है इस प्रकार से स्पर्श किए जाते हैं। ये जो होता है न्यास के मतलब सर्वांग में जो श्वास जो है जो विराजित है उसे ही जो है भगवान को अर्पित किया जाता है। न्यास विधि, न्यास क्रिया के इस विधि के माध्यम से भगवान को अर्पित किया जाता है। यही जो होता है असल में दोस्तों, यही जो होता है ये न्यास क्रिया विधि होता है कि हम अपने श्वास को, हमारे आराध्य को, जिस भी देवी देवता की हम पूजन कर रहे हैं उन्हें जो है हम समर्पण कर रहे हैं कि हाँ, मेरे पास तो इतना ही है, मेरे पास केवल ये प्राण वायु स्वरूप श्वास ही है। इस श्वास के माध्यम से, ये न्यास आदि क्रिया के माध्यम से मैं संपूर्णता को समर्पण कर रहा हूँ। और उसके बाद ही जो है आराधक जो है वो संपूर्णता, ये जो पूजा आदि बीज मंत्र आदि, खासकर जो बीज मंत्र आदि के साथ पूजन कर रहे हैं
उनके लिए जो है ये ज़रूरी होता है। पर कई समय जो है गुरु अनुमति नहीं देते हैं, सभी प्रकार की न्यास की अनुमति नहीं देते हैं। अगर गुरु जो है बीज मंत्र प्रदान भी करते हैं तो हर प्रकार की न्यास की अनुमति वो नहीं देते हैं। तो ये विषय जैसे कि मैंने आपको कहा कि बीज अगर आप ले रहे हैं तो गुरु ही आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। हर कोई जो है हर जो क्रिया विधि है वो हर किसी के लिए नहीं है, पर बीज आदि के साथ जब भी पूजन निवेदन आदि विधि हो रहे हैं वहाँ पर न्यास आदि जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि गुरु जो है हर समय हर न्यास आदि की अनुमति नहीं देते हैं। अगर आप बीज मंत्र के साथ पूजन कर रहे हैं तभी भी जो है मूल रूप से ये श्वास, असल में ये जो हमारे प्रणव है, चाहे हम जो ह्रीम ये जो प्रणव मतलब जो बीज मंत्र बोल रहे हैं या फिर ओम प्रणव जो बोल रहे हैं, हृंग हृंग जो पूजा, ऐसे वैसे बीज नहीं बोले जाते। मैं समझाने के लिए बोलना पड़ता है दोस्तों वीडियो आदि बनाने के लिए। तो ओम या फिर जो है ह्रीम, इस प्रकार के जो प्रणव आदि होते हैं, जो बीज आदि होते हैं, वो जो है वो भी एक प्रकार से ये पंच प्राण वायु सम्मिलित ये श्वास ही है। हमारे जो है ये प्राण वायु सम्मिलित शब्द ही है, हमारे प्राण से ही जो है ये उच्चारण हो रहे हैं। तो श्वास जो है हमारे अर्पण की विधि को ही, श्वास अर्पण हमारे पंच वायु रूप, हमारे जो प्राण वायु रूप जीवन धारक जो श्वास है, उस श्वास को अर्पण समर्पण करने की विधि ही जो है वो न्यास क्रिया कहा जाता है दोस्तों। तो पूजा के पहले जब जो है पूजक अपने श्वास आदि को जो है निवेदन करते हैं, समर्पण करते हैं ईश्वर को, वही जो है न्यास विधि कहा जाता है। अपने पंचवायु सम्मिलित, पंचवायु से पूर्ण जो हमारा ये देह है, ये हमारा जो प्राण है, ये जो जीवनी शक्ति है, उसे ही जो है न्यास आदि विधि के माध्यम से श्वास रूप में जो है हम अर्पण करते हैं, देवता को समर्पण करते हैं। उसके बाद उत्तम रूप से जो है आराधक पूजन करते हैं। अब साधारण रूप से जो लोग पूजन आदि कर रहे हैं उनके लिए क्या ज़रूर कौन से न्यास जो है वो सभी कर सकते हैं, मैं वो बताऊंगा दोस्तों। पर मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि कभी भी जो है YouTube आदि देखकर या केवल मात्र कुछ ग्रंथ आदि पढ़कर जो है आप न्यास आदि करने मत जाइएगा। ये विषय जो है आपको समझने के, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा सभी तो पूजा के लिए ही है तो इसे करने से गलत क्या होगा, सभी तो ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, पर हम उतने उच्च मार्ग में अभी भी अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर पाए हैं दोस्तों। हमारे भीतर जो है सभी हम सांसारिक जीव हैं और हमारे भीतर इच्छा है, हमारे भीतर सभी विषय आदि है। वो सारे विषय जो आध्यात्मिकता के उच्च मार्ग में प्रतिष्ठित हो गए हैं उनके लिए ये सारे विषय कोई बाधक नहीं होता है। पर जो है जो हमारे साधारण तौर पर जो पूजन आदि करते हैं उनके लिए ये सारे विषय जो है सही प्रकार से ना सीख कर करने से उसमें नकारात्मक ऊर्जा होता है कई समय जो है। तो इसलिए इस विषय को आप ध्यान अवश्य रखिएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों न्यास क्रिया विधि क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया है कि अपने पंच प्राण वायु स्वरूप जो प्राण हमारे भीतर है उस श्वास को जो है जिस विधि के साथ हम ईश्वर को समर्पण करते हैं, जिस विधि के साथ जो है हम ईश्वर को अर्पण करते हैं, वही जो है न्यास विधि है। यहाँ पर मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ आपको तो आप लोग को थोड़ा और समझ में आ जाएगा। श्वास अर्पण को न्यास कहा जाता है। शरीर के अंग के इस शरीर के हर अंग में जो श्वास विराजित है वो आराध्य देव और देवी के उद्देश्य में मानसिक भाव से उस श्वास को अर्पण करना होता है। आचमन पात्र से जल लेकर जो है अपने सर्वांग में छिड़ककर और गंध पुष्प से सिर से लेकर पैर तक जो है मंत्र आदि के न्यास मंत्र आदि के उच्चारण करते हुए न्यास क्रिया विधि जो है वो किए जाते हैं। तो यही विषय है कि श्वास जो है
वो मानस रूप से हम सोच कर कि सिर पे हम जो है वहाँ पर भी पंचवायु की कल्पना करते हुए उस श्वास को हम अर्पण कर रहे हैं। मुख में जो श्वास है उस पंचवायु की कल्पना करते हम श्वास जो है निवेदन करें। तो इस प्रकार से ही जो है श्वास को जो है जिस विधि के साथ निवेदन किए जाते हैं, समर्पण किए जाते हैं ईश्वर को, वही जो है श्वास अर्पण विधि को ही न्यास कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।